Welcome, dear learners. How are you doing? I hope you'll be fine by the grace of God. So, in previous class, I have given you 12 sentences to identify कि in these sentences the verbs are linking verb or not. ठीक है? तो आपको पता ही है कि ये जो 7 verbs है, ये linking verb की लिस्ट है, जिसमें be, become, look, seem, appear, stay और remain, ये these 7, ये जो सातों हैं are always linking verb, हमेशा linking verb है। अपार्ट फ्रॉम दिस 7, ये सातों को छोड़ दिया जाए, टेस्ट, स्मेल, फील, गो, गेट, ग्रो, टर्न, कीप, प्रूव और साउंड, ये लिंकिंग वर्ब के साथ साथ एक्शन वर्ब भी होते हैं। अब हमें पहचानना था कि कब लिंकिंग कब एक्शन, तो इसकी डिटेल्ड क्लास मैंने रख दी है। इसके पहले वीडियोस में जो भी है वो डिटेल्ड क्लास है लिंकिंग वर्ब की पूरी। सिंपल है, ये जो 12 सेंटेंसेस दिए हुए हैं इसमें जो वर्ब यूज हुआ है हमको पहचानना है कि लिंकिंग है कि नहीं। तो सिंपल, किसी भी वर्ब को लिंकिंग तब बोलेंगे जब उसके बाद कंप्लीमेंट आए। कंप्लीमेंट कैसे पहचानेंगे कि कंप्लीमेंट है कि नहीं? तो कंप्लीमेंट क्या होता है? तो कंप्लीमेंट जो सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। डेफिनेशन से ही पहचान लीजिएगा कि देखिए, सब कंप्लीमेंट जो होता है ना वो सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है। अगर कोई वर्ड सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है तो वो कंप्लीमेंट है। और कंप्लीमेंट के स्थान पे नाउन आ सकता है, प्रोनाउन आ सकता है या फिर एडजेक्टिव आ सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं आता है। अगर वर्ब के बाद कंप्लीमेंट है, इफ देयर इज कंप्लीमेंट आफ्टर द वर्ब, देन द वर्ब इज लिंकिंग वर्ब, तभी ये वर्ब लिंकिंग वर्ब है। अगर वर्ब के बाद कंप्लीमेंट नहीं है, कुछ भी है, तो ये वर्ब लिंकिंग वर्ब नहीं है। तो एक एक करके देखते हैं। जैसे बिकम, यहाँ पे जो वर्ब बिकम लिखा हुआ है लिंकिंग वर्ब है कि नहीं? तो द स्काई सब्जेक्ट है, द स्काई बिकेम डार्क, आसमान जो है ना, स्काई अंधेरा हो गया। ठीक है जी। अच्छा बताइए, कंप्लीमेंट है कि नहीं? तो डेफिनेशन, कंप्लीमेंट जो होता है सब्जेक्ट के बारे में बताता है। डार्क किसको कहा जा रहा है? स्काई को। तो ये कंप्लीमेंट है कि नहीं? है। अगर वर्ब के बाद कंप्लीमेंट है तो ये वर्ब कैसा वर्ब है? लिंकिंग वर्ब है। अब वैसे भी आपको याद हो तो मैंने बताया था कि बी, बिकम, लुक, सीम, अपीयर, स्टे और रिमेन ये हमेशा लिंकिंग वर्ब होते हैं। तब बिकम तो हमेशा लिंकिंग वर्ब ही है। ठीक है, ये याद रखिएगा। और सब्जेक्ट और कंप्लीमेंट क्या होता है? सब्जेक्ट और कंप्लीमेंट बराबर होते हैं, सेम होते हैं। क्या होते हैं जी? सेम। SAME। अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होगा तो ये सेम नहीं, ये डिफरेंट होते हैं। DIFFERENT, यानी ये बराबर सेम नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो स्काई को ही डार्क बोला जा रहा है। द वॉचमैन स्टेड अलर्ट ऑल नाइट, यहाँ पे जो स्टे वर्ब है इसको बताना है लिंकिंग वर्ब है कि नहीं। तो द वॉचमैन स्टेड अलर्ट, अलर्ट किसके बारे में बता रहा है? वॉचमैन के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में। अगर वो सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है तो ये कंप्लीमेंट है। और जब भी वर्ब के बाद कंप्लीमेंट आ जाए, अगर वर्ब के बाद कंप्लीमेंट है तो ये वर्ब है लिंकिंग वर्ब, शॉर्ट में। ठीक है। अच्छा, वैसे भी पता हो कि ये स्टे जो है हमेशा लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब के हिंदी में यहाँ पे लिखा हुआ है, द वॉचमैन स्टेड अलर्ट ऑल नाइट, यानी जो वॉचमैन था या पूरी रात अलर्ट रहा। ठीक है। तो स्टे हमेशा लिंकिंग वर्ब है। चलिए, यहाँ पे देखिए, द केक स्मेल्स गुड, ही स्मेल्स द केक, यहाँ पे भी स्मेल लिखा हुआ है और यहाँ पे भी स्मेल लिखा हुआ है। तो अगर आपको पता हो तो स्मेल जो है ये लिंकिंग वर्ब और एक्शन वर्ब दोनों हो सकता है। कैसे पहचानेंगे? देखो, वर्ब के बाद कंप्लीमेंट है तो लिंकिंग है, वरना लिंकिंग नहीं है। अच्छा, द कप, सॉरी, द केक स्मेल्स गुड, क्या ये गुड ऑब्जेक्ट है या कंप्लीमेंट है? तो गुड किसको कहा जा रहा है? केक को ही गुड कहा जा रहा है। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट है, वर्ब से व्हाट या होम का रिप्लाई है। द केक स्मेल्स, केक स्मेल करता है, व्हाट या होम इसका रिप्लाई है नहीं। ये गुड किसके बारे में बता रहा है? केक के बारे में, कि द केक स्मेल्स गुड, केक जो है ना वो अच्छा स्मेल करता है। तो गुड अगर आपको पता हो तो गुड एडजेक्टिव होता है। अगर वर्ब के बाद एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव का एक ही काम होता है, कंप्लीमेंट बनना। ठीक है जी। गुड ऑब्जेक्ट नहीं है, ये केक के बारे में बता रहा है तो ये कंप्लीमेंट है। अगर वर्ब के बाद कंप्लीमेंट है तो ये वर्ब है लिंकिंग। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा है तो जाके जो प्रीवियस वीडियोस हैं, लिंकिंग वर्ब का जो वीडियो है उसको देखिए। ठीक है। तो गुड एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव का एक ही काम है कंप्लीमेंट बनना। अगर वर्ब के बाद कंप्लीमेंट आ गया है तो ये वर्ब हमेशा लिंकिंग वर्ब है। अगर कंप्लीमेंट नहीं, कुछ भी आए, वर्ब के बाद कंप्लीमेंट के अलावा कुछ भी आता है तो ये वर्ब लिंकिंग वर्ब नहीं होता है। ठीक है। ही स्मेल्स द मिल्क, वो मिल्क को स्मेल करता है। तो ही स्मेल, वो स्मेल करता है, क्या स्मेल करता है? वर्ब से पूछिएगा व्हाट। अगर वर्ब से पूछते हैं ही स्मेल्स व्हाट द मिल्क, तो द मिल्क ऑब्जेक्ट है। यदि वर्ब के बाद कंप्लीमेंट के अलावा कुछ भी है, ऑब्जेक्ट एज एड वर्ब है, तो ये लिंकिंग वर्ब नहीं है, ये है एक्शन वर्ब। जब
स्मेल यहाँ पे एक्शन वर्ब है, तो एक्शन वर्ब कैन बी यूज्ड इन एनी टेंसेस। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ही इज स्मेलिंग द मिल्क, ये भी सही है। अच्छा, आई फील टायर्ड, आई सब्जेक्ट है, फील जो है वर्ब है। अब बताइए ये ऑब्जेक्ट है, आई फील व्हाट, टू टायर्ड नहीं, टायर्ड किसके बारे में बता रहा है, आई के बारे में। टायर्ड किसको कहा जा रहा है, आई को, तो ये है कंप्लीमेंट। ध्यान रखिएगा सब्जेक्ट और कंप्लीमेंट सेम होता है, सेम करके देख लो, आई को ही टायर्ड बोल रहे हैं, सही बात है, केक को ही हम गुड बोल रहे हैं, तो अगर दोनों सेम है तो ये कंप्लीमेंट है। अच्छा, ही को क्या द मिल्क बोल सकते हैं, दोनों सेम के अलग, ये दोनों कभी भी सेम नहीं हो सकता है, यानी डिफरेंट है, डिफरेंट है तो डिफरेंट वाला सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। आई फील टायर्ड, अगर आपको पता हो तो टायर्ड एडजेक्टिव है, अगर एडजेक्टिव है तो इसका एक ही काम है कंप्लीमेंट बनना, अगर वर्ब के बाद कंप्लीमेंट है तो ये वर्ब जो है ना वो लिंकिंग वर्ब है, यानी आई को ही हम टायर्ड बोल रहे हैं, ये सब ध्यान में रखा करो। चलो, अच्छा यहाँ पे भी फील है, यहाँ पे भी फील लिखा हुआ है, अगर आपको पता हो तो फील दोनों होता है, एक्शन और लिंकिंग दोनों होता है। आई फील कोल्ड एयर ऑन माई स्किन, मैंने अपने स्किन पे ठंडी ठंडी हवाओं को महसूस किया। अच्छा, आई फील मैंने फील किया, क्या फील किया, कोल्ड एयर। इस वर्ब से पूछिएगा व्हाट, तो व्हाट का रिप्लाई यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हाट का रिप्लाई क्या होता है, ऑब्जेक्ट। अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है तो ये वर्ब एक्शन वर्ब हो गया, क्योंकि लिंकिंग तब होगा जब कंप्लीमेंट होना चाहिए, ये ध्यान में रखिएगा। अच्छा, देखो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट सेम होता है, सेम करके देखो ना, आई को क्या कोल्ड एयर बोल सकते हैं, नहीं, अगर कंप्लीमेंट होता तो दोनों सेम होता है, जब दोनों सेम नहीं है मतलब ये कंप्लीमेंट नहीं है, डिफरेंट है। अच्छा, ही वेंट क्रेजी, गो का सेकेंड फॉर्म है, गो वेंट गॉन, यहाँ पे वेंट लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है ही इज गोइंग टू मथुरा, तो अगर आपको पता हो तो गो, यहाँ पे जो गो लिखा हुआ है वो लिंकिंग और एक्शन दोनों होता है। लिंकिंग कब बोलेंगे, जब कंप्लीमेंट आ जाए, सिंपल सा लॉजिक, इफ देयर इज द कंप्लीमेंट आफ्टर द वर्ब देन द वर्ब इज लिंकिंग वर्ब। अच्छा, क्रेजी क्या होता है, अगर आपको पता हो तो क्रेजी एडजेक्टिव है, जब एडजेक्टिव है तो इसका एक ही काम है कंप्लीमेंट बनना। अब देखो सब्जेक्ट और कंप्लीमेंट सेम होता है, तो ही को ही हम क्या बोल रहे हैं, ही को ही हम बोल रहे हैं क्रेजी, ही वेंट क्रेजी, वो क्रेजी हो गया, क्रेजी का वेंट कहाँ गया जी, गो, अगर गो लिंकिंग वर्ब है तो इसका मतलब होता है होना, कि वो क्रेजी हो गया, वो पागल हो गया, ठीक है जी। तो अगर वर्ब के बाद कंप्लीमेंट है तो ये वर्ब है लिंकिंग वर्ब। कॉम्प्लीमेंट कैसे पहचाने, दोनों सेम होता है, ही को ही क्रेजी बोल रहे हैं। दूसरा तरीका, ये क्रेजी जो है एडजेक्टिव है, अगर कोई भी एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव का एक ही काम होता है कंप्लीमेंट वाला, ठीक है। ही इज गोइंग टू मथुरा, अच्छा ही इज गोइंग, वो जा रहा है, कहाँ जा रहा है, टू मथुरा, तो ये वर्ब से जब पूछिएगा वेयर, ही इज गोइंग वेयर टू मथुरा, तो वेयर का रिप्लाई एडवर्ब होता है, तो वर्ब के बाद कंप्लीमेंट आए तभी लिंकिंग, वरना ये एक्शन वर्ब है। तो एक्शन वर्ब है तो किसी भी टेंस में लिख सकते हैं, एक्शन वर्ब कैन बी रिटन इन एनी टेंसेस, एक्शन वर्ब्स कैन बी यूज्ड इन एनी टेंसेस, ध्यान रखिएगा। अब देखो 9 और 10 में टर्न लिखा हुआ है, यहाँ पे ही टर्न्ड द की एंड ओपन द गेट और द मिल्क टर्न्ड सावर। अब आपको पता हो तो टर्न एक्शन और लिंकिंग दोनों होता है, तो बताइए ध्यान से सोचिए और बताइए कि दोनों टर्न में कौन सा एक्शन कौन सा लिंकिंग, सोचना है थोड़ा सा। अच्छा, ही टर्न, टर्न का मतलब घुमाया, ही टर्न द की एंड ओपनड द गेट, उसने की को घुमाया और गेट को खोल दिया, ठीक है जी। तो उसने टर्न किया, क्या टर्न किया जी, की, तो ये की इसका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है जी। अच्छा, कंप्लीमेंट हो सकता है क्या, द की सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहा है, नहीं, अगर कंप्लीमेंट होता तो सब्जेक्ट के बारे में बताता, ही के बारे में बताता, ही के बारे में कुछ नहीं बता रहे, ये कंप्लीमेंट नहीं है। ही और द की सेम हो सकता है, नहीं, ये कभी भी डिफरेंट होगा, डिफरेंट होगा तो ऑब्जेक्ट है। तो ही टर्न, उसने टर्न किया, क्या टर्न किया, द की, अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है तो ये वर्ब कैसा वर्ब हो गया, एक्शन वर्ब। तो इसका हिंदी मीनिंग, ही टर्न द की, उसने चाबी को घुमाया, एंड ओपन द गेट, और दरवाजा को खोल दिया। अच्छा, यहाँ पे देखिए, द मिल्क टर्न सावर, दूध जो है ना खट्टा हो गया, टर्न लिंकिंग वर्ब है तो इसका मतलब होना। अच्छा बताइए, ये सावर जो है क्या ये ऑब्जेक्ट है, द मिल्क टर्न, मिल्क ने टर्न किया क्या, सावर नहीं, सावर एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है तो इसका एक ही काम है कंप्लीमेंट बनना। दूसरा बात देखो, मिल्क को ही, ये जो मिल्क है इसी को हम क्या बोल रहे हैं, सावर, सावर किसको कहा जा रहा है, मिल्क को, सावर का मतलब खट्टा खराब, तो द मिल्क टर्न सावर यानी मिल्क खराब हो गया, तो ये सावर मिल्क को ही कहा जा रहा है, यानी ये कंप्लीमेंट है, द मिल्क को ही सावर बोल रहे हैं, अगर वर्ब के बाद कंप्लीमेंट है तो ये वर्ब है लिंकिंग वर्ब, शॉर्ट में देखिएगा। फिर यहाँ पे मैंने कीप लिखा हुआ है, कीप, द फ्रूट विल कीप, यहाँ पे जो विल कीप है फ्रेश, शी कीप्स अ ग्लास ऑफ वाटर बाय हर बेड, तो बताइए यहाँ पे जो कीप है लिंकिंग एक्शन दोनों होता है, सिंपल सा लॉजिक है, अगर एडजेक्टिव है, वर्ब के बाद एडजेक्टिव है तो ये लिंकिंग, एडजेक्टिव सॉरी
वर्ब के बाद कंप्लीमेंट है तो लिंकिंग वर्ब ना, एक्शन। तो फ्रेश किसको कहा जा रहा है, फ्रेश किसको कहा जा रहा है, फ्रूट को। ठीक है जी, द फ्रूट विल कीप फ्रेश, यानी फ्रूट जो है ना वो ताजा रहेगा। तो फ्रेश किसको कहा जा रहा है, फ्रूट को, यानी फ्रेश एक एडजेक्टिव है। अब फ्रेश किसके बारे में बता रहा है, फ्रूट के बारे में। तो जो सब्जेक्ट के बारे में बताया वो क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट। अरे डेफिनेशन से क्लियर है कि कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट के बारे में बताता है, द फ्रूट को ही फ्रेश बोल रहे हैं। अगर वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट है तो ये लिंकिंग वर्ब है। ठीक है। और दूसरा तरीका, फ्रेश एडजेक्टिव ही है तो वर्ब के बाद एडजेक्टिव है तो वो हमेशा कॉम्प्लीमेंट ही बनता है। सी कीप्स अ ग्लास ऑफ वाटर बाय हर बेड। तो अ ग्लास ऑफ वाटर क्या, सी के बारे में कुछ बता रहा है कि सी कीप्स अ ग्लास ऑफ वाटर, अ ग्लास ऑफ वाटर सी के बारे में कुछ बता रहा है, नहीं, कॉम्प्लीमेंट नहीं है। सी कीप्स वो रखती है, क्या रखती है, अ ग्लास ऑफ वाटर बाय हर बेड, अपने बेड के पास। ठीक है जी। तो अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आया है तो ये वर्ब है, एक्शन वर्ब। तो पहचानना बहुत आसान है। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नहीं आया तो एक बार और रिपीट करके देख लीजिए, पिछला जो क्लास है लिंकिंग वर्ब का, उसको ध्यान से देखिए। यहाँ पे मैंने 4 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं जो लिंकिंग वर्ब से ही रिलेटेड है। ये सेंटेंस को पढ़िए, जरा समझने की कोशिश कीजिए कि ये सेंटेंस सही है या गलत है। और एक और बात याद रखिएगा, चलिए एक एक करके देख लेते हैं। पहले जैसे मैंने लिखा द गर्ल सैंग स्वीट। तो अगर आपको पता हो तो स्वीट जो वर्ड है, SWEET, ये स्वीट जो वर्ड है ये होता है एडजेक्टिव। ठीक है। और SWEETLY अगर स्वीटली बना दे तो ये होता है एडवर्ब। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए, जितना मैंने लिंकिंग वर्ब लिखवाया था यही मतलब लिंकिंग वर्ब की संख्या जो है ना वो लिमिटेड ही है। उसके अलावा जो वर्ब होते हैं वो एक्शन वर्ब होता है। और कोई भी वर्ब अगर एक्शन वर्ब है, कैसा वर्ब है जी, एक्शन वर्ब है, तो एक्शन वर्ब के बाद या तो उस वर्ब का ऑब्जेक्ट लिखते हैं या फिर एडवर्ब लिखते हैं। अगर कोई भी वर्ब लिंकिंग वर्ब है तो लिंकिंग वर्ब के बाद उसका क्या लिखते हैं, कॉम्प्लीमेंट। ये आपको पता ही होगा कि कोई भी वर्ब अगर एक्शन वर्ब है तो उसका ऑब्जेक्ट लिखो या उसका एडवर्ब लिख दो। अगर कोई भी वर्ब लिंकिंग वर्ब है तो लिंकिंग वर्ब के बाद तो हमेशा कॉम्प्लीमेंट आता है। अब बताइए यहाँ पे सेंटेंस सही की गलत। ये द गर्ल जो लिखा हुआ है ये है सब्जेक्ट, यहाँ पे जो सैंग मैंने लिखा है ये है वर्ब, स्वीट जो लिखा है ये है एडजेक्टिव। अब ये क्या सैंग जो है, सिंग का भी टू सैंग, क्या ये लिंकिंग वर्ब होता है, नहीं, ये एक्शन वर्ब होता है। सिंग का मतलब गाना, फिजिकल एक्टिविटी होती है, तो ये हमेशा एक्शन वर्ब होता है। जब हमें पता है कि ये एक्शन वर्ब है तो या तो इसका ऑब्जेक्ट लिखो या एडवर्ब लिखो। तो यहाँ पे एडजेक्टिव लिख सकते हैं, नहीं, एडजेक्टिव केवल लिंकिंग वर्ब के बाद ही लिखा जाता है। ये एक्शन वर्ब है तो एक्शन वर्ब के बाद उसका ऑब्जेक्ट तो नहीं है, एडजेक्टिव है, तो इसका एडवर्ब लिखो। एक्शन वर्ब के बाद या तो उसका ऑब्जेक्ट लिखो या एडवर्ब लिखो। तो स्वीट तो एडजेक्टिव है तो स्वीट नहीं, इसका एडवर्ब क्या लिख दो, स्वीटली। अब सही हो जाएगा, क्योंकि एक्शन वर्ब के बाद या तो उसका ऑब्जेक्ट लिखना पड़ता है या एडवर्ब, और लिंकिंग वर्ब के बाद ही कंप्लीमेंट लिखते हैं। अब सिंग जो है एक्शन वर्ब है तो कंप्लीमेंट तो लिखेंगे नहीं, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट या एडवर्ब। तो स्वीट है तो स्वीटली बना दो, एडवर्ब बन गया, सही हो गया। दूसरा देखिए, द मैंगो टेस्टेड स्वीटली। अब यहाँ पे द मैंगो जो है ये सब्जेक्ट है, टेस्टेड जो है वर्ब है, और स्वीटली जो है आपको पता है कि ये एडवर्ब होता है। अब सबसे पहले पहचानो ये टेस्ट लिंकिंग वर्ब की एक्शन वर्ब। तो द मैंगो टेस्टेड, क्या मैंगो टेस्ट कर सकता है, नहीं, ये नॉन डूअर है, ये डूअर नहीं है, या मैंगो टेस्ट करने का काम नहीं कर सकता। तो टेस्ट, फील और स्मेल में मैंने बताया था कि अगर सब्जेक्ट डूअर है तो ये एक्शन वर्ब होता है, डूअर नहीं हो तो नॉन एक्शन वर्ब होता है। तो यहाँ पे मैंगो तो टेस्ट करेगा नहीं, यानी एक्शन वर्ब नहीं है, एक्शन वर्ब नहीं है तो ये लिंकिंग वर्ब है। ठीक है जी। अगर मैंगो, यहाँ पे जो टेस्टेड लिंकिंग वर्ब है तो लिंकिंग वर्ब के बाद क्या लिखना होता है, कॉम्प्लीमेंट। तो एडवर्ब लिख सकते हैं, स्वीटली लिख सकते हैं, नहीं, हमें लिंकिंग वर्ब के बाद चाहिए एडजेक्टिव, तो स्वीटली नहीं, क्या लिखेंगे, स्वीट। अब सही हो जाएगा, द मैंगो टेस्टेड स्वीट, यानी आम मीठा लगा। चलो नेक्स्ट, रिया हैज बीन अपीयर्ड इन मेनी टीवी सीरियल्स। तीसरा पॉइंट के लिए समझिएगा, जब भी कोई लिंकिंग वर्ब लिखते हैं तो लिंकिंग वर्ब के बाद हमेशा क्या आता है जी, कॉम्प्लीमेंट। अब जब लिंकिंग वर्ब के बाद कंप्लीमेंट आ रहा है तो बताइए, लिंकिंग ट्रांजिटिव वर्ब गेन ट्रांजिटिव वर्ब, तो सिंपल है, ट्रांजिटिव तब होगा जब इसके बाद ऑब्जेक्ट आए। तो जितने भी लिंकिंग वर्ब होते हैं सारे इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं, क्योंकि लिंकिंग वर्ब के बाद कंप्लीमेंट आता है।
ठीक है जी। अब वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आए तभी वो क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब। ऑब्जेक्ट नहीं कुछ भी आए तो इंट्रांजिटिव वर्ब। तो जितने भी लिंकिंग वर्ब है, अगर किसी वर्ब को बोल रहे हैं कि वो लिंकिंग वर्ब है तो वो कैसा वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। और इंट्रांजिटिव वर्ब की खूबी क्या है कि इंट्रांजिटिव वर्ब्स कैन नॉट बी यूज्ड इन पैसिव वॉइस, इसका पैसिव वॉइस नहीं होता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो लिखा हुआ है हैज बीन अपीयर्ड, ये एक्टिव वॉइस की पैसिव वॉइस, तो बी प्लस बी थ्री पैसिव वॉइस होता है। ठीक है जी। हमें पता है कि अपीयर तो हमेशा लिंकिंग वर्ब है, अगर लिंकिंग वर्ब है तो इंट्रांजिटिव वर्ब है, और इंट्रांजिटिव वर्ब है तो इसको पैसिव में नहीं लिख सकते हैं, तो एक्टिव बनाओ, तो बीन हटा दो। रिया हैज अपीयर्ड इन मेनी टीवी सीरियल्स, ये परफेक्ट टेंसेस हो जाएगा। अब बी प्लस बी थ्री पैसिव वॉइस होता है, तो ये पैसिव वॉइस में नहीं लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो यानी लिंकिंग वर्ब का पैसिव वॉइस पॉसिबल है कि नहीं, नहीं है, क्योंकि लिंकिंग वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब होता है, इसका पैसिव नहीं बनाया जा सकता है। चौथा सेम इसी पे है, ही इज लुक्ड टू यंग। अच्छा बी प्लस बी थ्री, जब भी आपको बी, बी ग्रुप का मतलब इज आर एम वाज वर बी बीइंग बीइंग, और इसके साथ बी थ्री दिखे तो समझ जाइएगा कि ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। ठीक है जी। जैसे यहाँ पे बी प्लस बी थ्री, बी का बी के साथ बी थ्री, ये बी ग्रुप है ना जी, अब बी प्लस बी थ्री पैसिव वॉइस, ये बी है, बी प्लस बी थ्री पैसिव वॉइस, तो ये लुक तो हमेशा लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब मतलब इंट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब मतलब इसको पैसिव में नहीं लिख सकते हैं, तो एक्टिव बनाओ, तो इसको इज, इसको हटा के लिख दो ही लुक्स टू यंग, वो काफी यंग दिखता है। तो ऐसे लिंकिंग वर्ब में क्वेश्चंस आते हैं, आपको बस ध्यान ये रखना है कि अगर आप पहचान लेते हैं लिंकिंग वर्ब है तो लिंकिंग वर्ब के बाद उसका हमेशा कंप्लीमेंट लिखिए। दूसरी बात, अगर वो लिंकिंग वर्ब है तो उसका पैसिव वॉइस नहीं बन सकता, बिकॉज लिंकिंग वर्ब्स आर इंट्रांजिटिव वर्ब्स, इंट्रांजिटिव वर्ब्स डू नॉट हैव देयर पैसिव फॉर्म्स। तो लिंकिंग वर्ब बोल रहे हैं तो इसका पैसिव बनाना मुमकिन नहीं है, क्योंकि इंट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं। ये सब ध्यान में रखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको लिंकिंग वर्ब अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।